हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने के लिए जितने टोटल फॉर्मूलेज हैं। ये फॉर्मूला सीट है एक्चुअली सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, तो आप इसको जरूर देख लें क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के दो तो आते ही आते बोर्ड में, आप किसी भी बोर्ड से हो। सबसे पहले देखिए आता है मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर आपको फाइंड करना है इसको आप एक्स से या फिर काई ए पढ़ सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि जो मोल्स होंगे यहाँ पर एन ए के, सॉल्यूट के, फिर सॉल्यूट के और यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल्स से जब आप डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आप ए निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो देखिए एन ए है, एन ए होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन आप अगर आपको बी कंपोनेंट के निकालने हैं तो एन ए की जगह एन बी लिख के आप इसको नीचे सेम रहेगा और यहाँ पे एन बी हमारा हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी। अब इनका जो दोनों का टोटल है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये आप याद रखेंगे कि आप काई ए प्लस काई बी को जब ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें हमने पढ़ लिया फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। अब हम बात करते हैं मोलरिटी। देखिए मोलरिटी एक्चुअली होती है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एन अपॉन वी एल, जिसको हम लिख सकते हैं एन की जगह डब्ल्यू अपॉन एम ओ लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम हमेशा लीटर में आपको रखनी है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो ऊपर आपको फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है एम इक्वल टू एन बी अपॉन वी, और एम इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका अगर हम हटाएंगे इसको तो आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऊपर 1000 इंटू वी। अब यहाँ पे वैल्यूम हमारी एम एल में रहेगी, जैसे दे रखी होगी एम एल में उसको वैसे रख देना। डब्ल्यू बी का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वी को आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल होगा। एम बी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और एम, कैपिटल एम, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं दूसरी फॉर्मूले की। अब हम बात करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल एन से प्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एन स्मॉल एन अपॉन डब्ल्यू, और इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आप ऊपर रख देंगे। डब्ल्यू बी यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ रखेंगे। एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आप यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी यूनिट होती है मोल के जी इनवर्स और मोलल, जिसको हम स्मॉल एम बी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मूला है नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। ई बी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का या इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। एन फैक्टर का मतलब होता है भाई कोई भी एसिड जितने नंबर ऑफ एच प्लस को दे पाएगा वो उसका एन फैक्टर है। कोई भी बेस जितने नंबर ऑफ ओ एच माइनस को डोनेट करेगा वो उसका एन फैक्टर है। और कोई भी सॉल्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कितने हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है जैसे मान लीजिए एच सी एल हमें दिया गया तो इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। एन ए ओ एच दिया गया मान लीजिए हमें तो इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। एन ए सी एल में दिया गया इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। तो देखिए जितने वो एच प्लस या ओ एच माइनस डोनेट कर पाएगा कोई भी एसिड या बेस, वही उसका एन फैक्टर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। देखिए कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या रिलेशन होता है वो आप देख लीजिए। जो मोलरिटी होती है वो हमेशा 1000 एम, यानी कि ये मोलरिटी लिखा हुआ है स्मॉल एम, वो 1000 एम, 1000 फिर मल्टीप्लाई में मोलरिटी अपॉन 1000 फिर डेंसिटी माइनस एम इंटू एम बी के बराबर होती है। यहाँ पे एम हमारा मोलरिटी होता है, जबकि कैपिटल एम मोलरिटी होता है, डी हमारा डेंसिटी होता है, जबकि एम बी हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। दूसरा हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलरिटी। अब हम बात करेंगे कि स्मॉल एम और काई बी यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में और स्मॉल एम में क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ना है हमको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसका स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, काई बी इंटू 1000 अपॉन काई ए इंटू एम ए। हियर यहाँ पे आपको पता है, ये तो आपको पता ही होगा कि काई ए और काई बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। जो काई बी होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, जबकि एम ए हमारा जो होता है भी वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी। अब देखिए मोलरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है ये आप देख लीजिए। मोलरिटी इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ, यानी कि कोई चीज़ जो स्ट्रेंथ दे रखी होगी किसी सोल्यूशन में परसेंटेज की, परसेंट में दे रखी होगी वो, इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इसको आप अगर फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं तो मोलरिटी आपको पता चल जाएगी जब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी और परसेंट स्ट्रेंथ दे रखी होगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड डेंसिटी। तो देखिए नॉर्मलिटी के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला सेम रहता है, बस नीचे यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी कि ई एम आ जाता है। ठीक है,
EM निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि मोलर मास को उसके n फैक्टर से आपको डिवाइड करना है और आपको ये पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। हेनरी लॉ क्या कहता है? P इक्वल टू के एच एक्स होता है, इसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स होता है। यहाँ पे के एच क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। इसके न्यूमेरिकल कभी आते तो नहीं है, शायद उम्मीद है कि आ जाए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं राउट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू आई एक्स बी। आई यहाँ पे वॉल्टा फैक्टर होता है। अब एक्स बी की जगह हम लोग चाहें तो एन बी अपॉन एन ए पुट कर सकते हैं, और एन बी और एन ए की जगह पर हम लोग डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी पुट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जब इसको हम चेंज करके लिखेंगे तो बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू, या पूरा लिख देंगे, आई डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब यहाँ पे कई बार एम बी निकालने के तरफ से फॉर्मूला पूछा जाता है। अच्छा, ये किसके लिए होगा? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या क्या था वो आप देख लेते हैं। डब्ल्यू बी हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए हमारा क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए पी ए नॉट हमारा क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि पी ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इम्प्योर होता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, जबकि सॉल्वेंट हमारा प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। अब कुछ मॉडिफाइड फॉर्मुलेज हैं एक्चुअली, मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूले। पहला हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको आर एल वी पी का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसका फॉर्मूला पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट होता है इक्वल टू एन बी अपॉन कैपिटल एन ए प्लस स्मॉल एन बी। ये फॉर्मूला होता है आर एल वी पी के लिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम होता है। अब कई बार आप चाहें तो मोलरिटी की जगह आप ये पुट कर सकते हैं एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम ओ इंटू डब्ल्यू इन ग्राम इंटू थाउजेंड। ये आप पुट कर सकते हैं फॉर्मूला। ये तो आप मोलरिटी मोलरिटी अलग से निकाल के यहाँ पुट कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। इससे आप आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, और एम की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। कि के बी क्या होता है भैया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के एफ क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू, एक्चुअली ये होता है पाई इक्वल टू एन, ये आई तो वांटा फैक्टर भाई, आई एन आर टी अपॉन वी। एन अपॉन वी को हम लोग कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, इसका मतलब मोलरिटी होता है। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ था एन अपॉन वी, उसकी जगह हम लोग सी पुट कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ये मॉडिफाइड फॉर्मुलेज है किसके लिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? ऐसी सभी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करें, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मुलेज की। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके आप किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए नॉट अपॉन, सॉरी, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ये किसका होता है? ये पी ए नॉट होता है भैया सॉल्वेंट के लिए, जबकि ये सॉल्यूशन के लिए होता है। ये किसके बराबर होता है? काई बी। काई बी की जगह हम लोग चाहें तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी पुट कर सकते हैं, जिसको हम चाहें तो एन बी अपॉन एन ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको इस फॉर्मूले से इसको हम चेंज करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ये पीछे बताया भी गया था फॉर्मूला, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब अगर यहाँ से हमें ये एम बी फाइंड करना है, मान लीजिए तो हम एम बी को बाहर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पी ए नॉट ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा हमारा पी ए नॉट माइनस पी ए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू में एम ए और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला अगर आप सीधे लगा देंगे तो आप इस फॉर्मूले से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जब क्वेश्चन हमारा आर एल वी पी का हो, यानी कि दो अलग अलग प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन हो। ये प्रेशर आपको कई बार एम एम एच जी में मिलेंगे, जैसे 847 एम एम एच जी ऐसे, दूसरे का हमारा 829 एम एम एच जी ऐसे लिखा होगा। तो जो ज़्यादा प्रेशर हो उसको यहाँ रख देना, कम वाले को इधर रख के आप इजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा, अब ये देखिए डब्ल्यू बी एम ए क्या होता है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं जिससे। दूसरा आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे आई इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बॉन्डा फैक्टर की बात नहीं हो रही है। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू, अब यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी थाउजेंड। अब वेट डब्ल्यू ए का जो वेट होगा वो किस में होगा? ग्राम में। अगर यहाँ से आपको एम बी बाहर करना है तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, ये के बी रहेगा, डब्ल्यू भी रहेगा, थाउजेंड भी रहेगा, नीचे हमारा आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू में डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं मास किसमें, अगर आपको क्वेश्चन कोई दिया जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पेज पे दूसरे फॉर्मूले की।
अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अगर हम लोग डेल्टा टी एफ इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्यूट इंटू यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू सॉल्वेंट। अब बात करते हैं आप कि इससे अगर आप एम बी बाहर करेंगे, इससे आप अगर एम बी फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू के एफ अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग सीधा मोलर मास निकाल सकते हैं। कब? जब क्वेश्चन में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात करी गई हो। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, पाई इक्वल टू सी आर टी आया था। अब पाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एन अपॉन वी हो जाएगा इंटू आर टी। तो हम इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन वी। अब इससे अगर हम लोग एम बी को बाहर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन में पाई इंटू वी। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग अगर क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है तो उसमें हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैसे निकालना है। अल्फा इक्वल टू हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन। अब आई इक्वल टू क्या होता है हमारा वांटा फैक्टर, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस पर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कोई फॉर्मूला कितने आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है वो एन होता है, और आई हमारा वांटा फैक्टर होता है, अल्फा आप इससे सीधे निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, यानी कि जो कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाए उसके लिए फॉर्मूला था, और जो अपने आयंस में ना टूटे एसोसिएट हो जाए उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इक्वल टू वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन बाई एन। यहाँ पे जो हमारा अल्फा है उसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन बोल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इतने फॉर्मूले हैं हमें सोल्यूशन चैप्टर के, अगर हमने पढ़ लिए तो हम किसी भी बोर्ड में हो उसके न्यूमेरिकल हम सही सही लगा ले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल जरूर रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।